विधानसभा में इस आवाज को मैं रखने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं। यहाँ पर और अत्याधुनिक मशीनें लगाई थी, आज वो धूल चाट रही है। डॉक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो मजबूरी में दबाव में काम कर रहे हैं। धर्मशाला की सुलह में बीजेपी ने विधायक विपिन सिंह परमार के नेतृत्व में विशाल जनाक्रोश रैली निकालकर प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। विधायक विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा के थुरल सिविल अस्पताल की बदतर हालत को लेकर सुक्खू सरकार को खूब कोसा। विपिन परमार ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, रोगियों को दवाएं नहीं मिल रही, इलाज के लिए रोगियों को निजी अस्पतालों में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। विपिन परमार ने कहा कि सुक्खू सरकार के रवैये के कारण ही स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और अस्पतालों में स्थिति गंभीर बनती जा रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में खाली पड़े पदों को लेकर भी मंच से चिताया कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो ये आवाज जोर शोर से विधानसभा में उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिम केयर योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज वाली योजना को भी बंद करने का काम किया है। सरकार का काम जनता को सुविधा देना होता है, लेकिन कांग्रेस सरकार तो आम जनता से सुविधा छीनने का काम कर रही है। जबकि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान प्रदेशवासियों को महंगे से महंगे इंजेक्शनों और इलाज की मुफ्त सुविधाएं दी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण आज लोगों का इलाज संकट में है। और यहाँ पर 14 में से 3 डॉक्टर अगर आप नहीं भेजते हैं तो विधानसभा में इस आवाज को मैं रखने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये आवाज 10 मार्च को से लेकर के और 28 मार्च तक हम रखेंगे। ये बंद किया गया ऑक्सीजन प्लांट, और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर आजकल एक्सरे भी नहीं हो रहे हैं, वो मशीन भी बंद पड़ी हुई है। मैंने अपने समय यहाँ पर रेडियोलॉजी एक डॉक्टर भेजे थे, तिलक भागड़ा। आप यहाँ पर सिटी स्कैन होती थी। मैंने यानी भाजपा के समय यहाँ पर और अत्याधुनिक मशीनें लगाई थी, आज वो धूल चाट रही हैं। आपका इलाज यहां नहीं होता, यहां पर डॉक्टर मजबूर हैं। मैं यहां के डॉक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो मजबूरी में दबाव में काम कर रहे हैं। टेलीफोन आता है कि आपको दिन में भी ड्यूटी देनी है और रात को भी ड्यूटी देनी है, और फिर कहा जाता है कि जहां तुम्हें डेपुटेशन पर बुलाया जा रहा है वहां पर भी आना है। ये कैसा राज हो गया? मैं आपसे यही निवेदन करना, मैं सरकार तक आपके माध्यम से ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 10 मार्च से पहले यहां पर डॉक्टर तैनात किए जाएं, नहीं तो विधानसभा में झनकार भी होगी और आहट भी होगी। हम आपको झुकाएंगे। और मैं सरकार तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं, 19 करोड़ का ये भवन, ये 19 करोड़ का बना था पूरा, और यहां पर डॉक्टर्स के अलग अलग चैम्बर्स बनने थे, ऑपरेशन थिएटर्स बनने थे। इसको कभी शुरुआत की जाए, रुका हुआ ये काम शुरू होना चाहिए। थुरल की इलाके की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, अब सरकार को बने हुए 2 साल हो गए, और 2 साल में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। हनीमून का पीरियड भी खत्म हो गया, अब तो वो टाइम भी पूरा हो गया। आपको जितना टाइम देना था वो आपने दे दिया, परंतु हमारे ऊपर लगे गए इस प्रकार की जो वेदना है उसको मिटाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये सरकार कैसी है? परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरकार कैसी है?
देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना शुरू की थी ना, बने थे ना आपके भी कार्ड। और हमने कौन सी योजना दी थी? बोलो जरा, कौन सी योजना दी थी? वो कार्ड चल रहे हैं या बंद हैं? सुखू सरकार मुर्दाबाद, सुखू तेरी सरकार मुर्दाबाद, सुखू तेरी सरकार मुर्दाबाद। सोनिया गांधी को भेजा तार, नहीं चलेगी ये सरकार। तो देखो, आप ही कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बंद हो गए, फिनकेयर कार्ड बंद हो गए, और मैं सुबह ही पढ़ रहा था 70 करोड़ की देनदारी जो है टांडा मेडिकल कॉलेज की है। अगर कोई बीमारू कोई इलाज करवाने के लिए कैथ लैब में सर्जरी के लिए पहुंच रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप चले जाइए, या तो आपके पास पैसे हैं तो इलाज करवा लीजिए। यानी आयुष्मान योजना बंद हो गई। और सहारा योजना भी चली थी ना, यानी 8 बीमारियों के लिए जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो आपको 3,000 रुपया मिलता था। आजकल बंद हो गया। कोई किडनी का मरीज था, कोई कैंसर का मरीज था, कोई पार्किंसंस का मरीज था, कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मरीज था, कोई खून नहीं बनता था उसका मरीज था। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 3,000 रुपया मानदेय के रूप में उन लोगों के लिए शुरू किया था। आज वो भी बंद हो गई। नई योजना कोई नई योजना सुखू सरकार की नहीं। इनकी योजना अपने मित्रों को, और यहाँ के जो मित्र हैं छोटे मोटे, वो बेचारे छोटे मोटे ठेके लेकर के ही परेशान हैं। तुम्हारी चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है, समाज की चिंता नहीं है। 2 साल में कुछ नया किया हो। साथियों ने कहा कि यहां पर बीपी ऑफिस खोला, कितनी सुंदर बढ़िया बिल्डिंग बनी आपके सामने, पता है ना आपको। यहां पर डिग्री कॉलेज खोला, बिल्डिंग दिखती है ना आपको। यहाँ पर ITI कोना में खोला, जानकारी है ना आपको। ये थुरल से लेकर के बछवाई के लिए 11 करोड़ का पुल बना, देखा है ना आपने। और आजकल तो बैरघट्टा से लेकर के डूब के लिए 28 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है, देखा है ना आपने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार ने आपके साथ छल किया। बहनें बहुत संख्या में आई है, 1500 रुपया मिले। 1500 रुपया मिले आपको? हाँ या ना में बहनें बोले मेरा। झूठी सरकार। और तो और कहा था कि, और आजकल तो जो सामाजिक पेंशन है वो भी पिछले काफी महीनों से नहीं मिल रही है। सामाजिक पेंशन भी बंद कर दी गई है। और सुप्पू साहब ने कहा था गाय पालिए, भैंस पालिए, आपका दूध भी लेंगे, गोबर भी लेंगे। लिया उन्होंने? जरा या तो ऐसे ऐसे करें या ऐसे ऐसे करें। लिया उन्होंने? जरा सभी हाथ ही लाए, क्योंकि मीडिया वाले आपकी खबर सुखू तक पहुंचाएंगे। क्या वो 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? तो क्या मिला फिर आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये मैं ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।